जिस तरह वो जो पीछे कैनाल वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। वो भी एक एप्लीकेशन थी उसकी कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ किया जा सकता है रियल लाइफ सिनेरियोज में, रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये भी वैसा ही है। अब यहाँ इन्होंने एक सीढ़ी की बात की है। अ लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल। तो ये दीवार है, अब उसके सहारे उन्होंने एक सीढ़ी खड़ी की हुई है। अब वो कह रहे हैं कि द फुट ऑफ द लैडर, ये फुट, फुट यानी कि नीचे वाली जो पॉइंट होता है लैडर का, वो 2 मीटर अवे है फ्रॉम द वॉल। ये आपकी वॉल है, ये आपकी लेडर का फुट है, इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। फिर वो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द लेडर इज़ 8 मीटर, यानी कि ये जो सीढ़ी है इसकी लेंथ कितनी आ गई? 8 मीटर। वो पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द वॉल बता दें ये चीज़। अब ये जो मैंने रियल लाइफ एप्लीकेशन थी, अगर मैं इनके जो मैंने एरोज लगाए हैं इनको मैं मिला के लिखूँ तो क्या बन जाएगा ये आपके पास? एक्स 2 मीटर 8 मीटर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको वो ये वाली साइड निकालनी है, दो साइड्स हैं मौजूद। जहाँ 90 डिग्री आता है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट आपके पास ये हाइपोटेनस है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, तो इसके ऊपर लगा लें। नाम देना है, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी। रैंडम कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप इसको असाइन कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मेन चीज़ होता है हाइपोटेनस, वो किस साइड पे आ रहा है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला होना चाहिए जो 90 डिग्री के ऑपोजिट आता है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 64 4 60। इसका कैलकुलेटर पे देख लेते हैं फ़िलहाल। तो ये आपके पास आ रहा है 2 × 15 स्क्वायर रूट। बुक के पीछे क्या दिया हुआ है इन्होंने? 7.75, जो कि वही बनता है अगर आप इसको डेसिमल में ले लें। तो स्टैंडर्ड नोटेशन टू डेसिमल नोटेशन जब आप कर देंगे अपने कैलकुलेटर में तो यही चीज़ आपके पास 7.75 आ जाएगी। और यूनिट मीटर चल रहा है तो मीटर। ये आपकी आ गई हाइट ऑफ द वॉल। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिए। तो इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है। इसमें आप सिर्फ ये वाली ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ए बी सी, ये वाली। तो आपने सिर्फ इसको कंसिडर करना है, इस ट्राइंगल को। ऊपर जो डी तक आ रही है वो वाला भूल जाए। अब ए बी सी जो ट्राइंगल है इसके ऊपर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना और वहाँ से इक्वेशन आप आएगी, उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट हाइपोटेनस आ गया और बाकी जो दो साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर और बेस ही होंगी। तो लगा दें आप। हाइपोट हाइपोटेनस क्या है आपके पास? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटनस x प्लस 9 है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास जो भी है वो x स्क्वायर हो जाएगा, बेस जो ये रह गई है। इनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो सकती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो इसको इधर कर दें इसको उधर कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ होती है हाइपोटनस। अब इसके ऊपर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास 81, 9 टू ज़ार 18, 18x, 7 स्क्वायर 49, 7 टू ज़ार 14x, यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज़ को रीअरेंज कर दें, इन वाली वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी, फोर्टीन एक्स माइनस 18x माइनस 4x, और ये 81 और 49 कितना आता है 32 माइनस का, तो 32 की अब आप यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग पेयर बना लें। पेयर क्या बन रहा है आपके पास, 8 4 ज़ा 32 होता है, सब्ट्रैक्ट करें 4 भी आ रहा है, स्टेप्स के दौरान मैं बोल नहीं रहा था क्योंकि ये अंडरस्टूड से स्टेप्स हैं। जब आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन सीखते हैं तो हम यही काम कर रहे होते हैं, 2 दफ़ा कॉमन लेते होते हैं, फिर उसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया होता है क्योंकि उस साइड पे ज़ीरो होता है और वहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज़ निकल आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम यही सॉल्व करते होते थे। अब x की 2 वैल्यूज़ निकली हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ जो बात हो रही है ना वो लेंथ की हो रही है, तो लेंथ की जब बात होगी एक वैल्यू इसमें से x है, तो आपकी जो एक साइड होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। बाकी 2 साइड्स के लिए तो x की वैल्यू सही है, यानी कि -4 इधर -4 पुट कर दे ठीक है, लेकिन जो मेन है x की वैल्यू -4, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वजह से आपका ये वाली साइड ओमिट हो जाएगी। आपका ये आंसर है, जो आपका सोल्यूशन सेट होगा वो आपका 8 हो जाएगा। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। ये फिर सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसका पहला पार्ट है, ये आपका हाइपोटेनस आ गया 90 डिग्री के ऑपोजिट, बस यही जानना ज़रूरी है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं जानना। फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो हाइपोटेनस हमें पता चल गया कि 20 है, इसको आप इधर पुट कर दें, बाकी दोनों वैल्यूज़ जो बच जाती हैं x और 12, उसको आप जिधर मर्ज़ी पुट कर दें, x इधर कर दें या 20 उधर कर दें, 12 उधर कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 400 144, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 144, तो आपके पास हो जाएगा 256। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 16 होता है, तो ये आ जाएगा 16। यूनिट क्या चल रहा है सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर।
ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया। ये वाला पार्ट है, ये इसी तरह का है जिस तरह का हमने एक पहले पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें दो ट्राइंगल साथ जुड़े हुए थे। अब इसमें दो साइड्स किस में दी हुई हैं, ए ये जो सी बी डी ट्राइंगल है ना, इसके अंदर उन्होंने आपको दो साइड्स दी हुई हैं, ये जो ट्राइंगल चल रहा है। तो दो साइड्स जब दी होती हैं तभी आप तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। सो कंसिडर ट्राइंगल सी बी डी, यानी कि सी बी डी ट्राइंगल को आप कंसिडर कर रहे हैं। तो हाइपोटेनस तो ये हो गया आपके पास, बाकी से हमारा लेना देना है नहीं। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और ये जो आपका परपेंडिकुलर है उसका निकालना आपने बी डी है, बाकी वैल्यूज इंसर्ट कर दें। (25 - 4 square 16), ये आपके पास 9 आ जाएगा और बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का स्क्वायर रूट जो कि हो जाएगा 3, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यानी कि आपकी जो बीच वाली वैल्यू है ये आ गई 3 सेंटीमीटर, ये जो डी बी है। अब ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या साइड होगी, ए बी। अब उन्होंने लिखा हुआ है नीचे कि ए बी बी सी के बराबर है, तो अगर बी सी 4 सेंटीमीटर है तो ए बी भी 4 सेंटीमीटर है। अब आप कंसिडर करें ए बी डी ट्राइंगल, और अगर इधर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है इस वजह से। तो ये भी 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब आप कंसिडर करें ए बी डी ट्राइंगल। हाइपोटेनस आपके पास, सॉरी ये गलती हुई है मुझसे, हाइपोटेनस लिखना था। इस ट्राइंगल के हाइपोटेनस आपके पास है ए डी, उसका स्क्वायर, और बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर, यानी कि डी बी और ए बी। ए डी आपके पास x हो गया, डी बी आपके पास हो गया 3, ए बी आपके पास हो गया 4। 9 + 16 x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपका ये x की वैल्यू थी, और यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।